राजकोट की ये खबर आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं, जहां बस स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हुआ है। बस को बैक करने के दौरान ड्राइवर ने कुछ लोगों को ही कुचल डाला। इस दौरान दोनों बसों के बीच आने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर काफ़ी लोग मौजूद थे, लेकिन बस का ड्राइवर इन सब से बेखबर अपनी ही धुन में लोगों को बस रौंदता चला गया। ये तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज है राजकोट का। बस का ड्राइवर अचानक बस बैक करता गया और उसे इस बात का ध्यान भी न रहा कि वो कैसे एक व्यक्ति की जान ले रहा है। पुलिस वाला ये शब्द सुनते ही हर किसी के जहन में एक अजीब सी बात निकल आती है। ऐसा लगता है जैसे कि वर्दी के साथ एक रौब, एक दमगई दिखाई देती है। लेकिन क्या वाकई में यही असलियत है? आज आपको हम एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां एक पुलिस में काम करने वाला अधिकारी मजबूर और लाचार दिखाई देता है। मजबूर और लाचार इसलिए क्योंकि ये पुलिस का अधिकारी अपनी मां का इलाज कानपुर में करवाना चाह रहा था, लेकिन इलाज के लिए उसे जगह नहीं मिल पाई। पुलिस के अधिकारी को अपनी बुजुर्ग मां को अपनी ही गोद में एक व्यक्ति की मदद के साथ उठाना पड़ा ताकि वो किसी तरह से भटक कर अपनी मां का इलाज करवा पाए। कानपुर के जिला उड़साल के अस्पताल में राजेश दीक्षित नाम का यह दरोगा अपनी ही मां के इलाज के लिए तरसता रहा और अस्पतालों के चक्कर काटता रहा। उसे अपनी मां का इलाज करवाने के लिए अस्पताल में न तो जगह मिली, न अपनी मां को ले जाने के लिए स्ट्रेचर या व्हील चेयर। दरोगा की मां बहुत बुरी तरीके से बीमार थी और बुजुर्ग तो है ही, जो कि आप देख रहे हैं, लेकिन ये है हमारा सिस्टम। ये सिस्टम बताता है कि ये कितना सड़ गल चुका है। और इसी के साथ एक और हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की है। सिस्टम को शर्मसार करती ऐसी तस्वीरें आपको कई बार पहले भी दिखा चुके हैं। जरा देखिए कांकेर में कैसे एक बुजुर्ग मरीज को लोग अपने कंधे पर बांधकर 8 किलोमीटर की यात्रा करते हैं ताकि किसी तरीके से उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। लोगों को इतना भी पता नहीं होता कि जिनको वो लेकर अपने कंधों पर अस्पताल जा रहे हैं उन्हें सही सलामत अस्पताल पहुंचा पाएंगे भी नहीं। 8 से 9 किलोमीटर इस तरह से अस्पताल जाते हैं बुजुर्गों को लेकर। यहाँ पर न तो एम्बुलेंस की सुविधा है, न ही स्ट्रेचर की सुविधा है और न ही किसी तरीके से मरीजों का इलाज हो पाता है। ये है हमारे विकसित भारत की विकसित तस्वीर। ऐसा लगता है जैसे कि हर तरफ स्थिति गंभीर होती जा रही है। लाइलाज सी नजर आ रही इलाज की इस व्यवस्था से जुड़ी एक और तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यह खबर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक डॉक्टर फर्जी तरीके से लोगों का इलाज करते हुए देखा गया और पकड़ा भी गया। यह फर्जी डॉक्टर खुद को एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का डॉक्टर बताता था, मरीजों के साथ फर्जीवाड़ करता था और उसके साथ साथ उनके इलाज करने का दावा भी करता था। जरा सोचिए, दिल्ली देश की राजधानी, सफदरजंग अस्पताल जो कि एक बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां फर्जी डॉक्टर। अब इसके बाद मेडिकल सिस्टम बचा है क्या हमारे देश में? दिल्ली के सफदरजंग थाने में पुलिस की गिरफ्त में पड़े इस शख्स का नाम है अविनाश आनंद। अविनाश आनंद ने ऐसे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया कि बड़े बड़ों के होश उड़ गए। इस फर्जी डॉक्टर का फर्जीवाड़ा आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कैसे पुलिस की पकड़ में आते ही अविनाश की घिग्गी बद गई और वो माफी मांगने लगा। देखते क्या कर रहे हैं, माफी दे दो। क्लियर बता भाई, डॉक्टर है कि नहीं है? नहीं, वो तो बोल दिया ना, मैं योगा कराता हूँ। डॉक्टर तो नहीं है ना? क्योंकि डॉक्टर कितने लोग कब से बिजनेस में इसमें बोल रहा था इतने पैसे कैसे आए अकाउंट में? क्लाइंट सबसे जो है ना कमाते हैं। झूठा गलती हो गया ना, मैं माफी मांग रहा हूँ। तुम्हें ये भी पता है कि डॉक्टर स्क्रब करता है? पकड़ा गया तो गलती हो गई। दरअसल इस फर्जी डॉक्टर की करतूत का खुलासा उस वक्त हुआ जब ये एक मरीज को ठग रहा था। दरअसल अविनाश खुद को एम्स का डॉक्टर बताता था। अविनाश जब किसी मरीज या उसके परिवार वाले से मिलता तो कहता कि वो एम्स के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में डॉक्टर है। वो मरीज से दूसरे अस्पताल में बड़े डॉक्टरों से मिलवाने या जल्द इलाज कराने का झांसा लेकर पैसे ऐंठता था। ये पहले 2 महीने पहले भी मेरे पास आया था एक पेशेंट लेके अपना, और उस पेशेंट पे ये कुछ लिखवाना चाहता था। अपने आप को ये एसोसिएट प्रोफेसर बताया था उन्होंने उस टाइम भी कि मैं एम्स का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। इनके हाव भाव और हाव भाव से
हमें लगा कि ये प्रोफेसर तो नहीं, ये किसी MBBS डॉक्टर से भी गया गुजरा था। पकड़े जाने से पहले भी अविनाश सफदरजंग अस्पताल में एक मरीज को लाया था, लेकिन उसकी पोल पट्टी खुल गई और पुलिस ने 420 की धारा में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार किया गया फर्जी डॉक्टर बेहद शातिर है। पुलिस अब गिरफ्तार किए गए फर्जी डॉक्टर से पूछताछ में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये शख्स अब तक फर्जी डॉक्टर बनकर कितने लोगों को ठग चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो आप देखिए हमारे देश की मेडिकल सुविधाओं की स्थिति क्या है और ऐसे में चुनाव के समय न जाने कितने बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 11:30 बजे के आसपास अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बातचीत अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे कि अमेरिका का रुख क्या होने जा रहा है अगले 4 साल तक, और ऐसे में हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच रिश्तों की बुनियाद इस फोन कॉल पर ही रखी जाएगी। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, दो ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने अपने मुल्कों में ऐतिहासिक सियासी जीत हासिल कर सत्ता का सफर पूरा किया। अब ट्रंप और मोदी भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की नई इबारत लिखने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। खबरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप भारत के समय अनुसार रात तकरीबन 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करेंगे। हालांकि यह अनौपचारिक बातचीत होगी, लेकिन इसके मायने बड़े निकाले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पहले बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी आगे बढ़े थे। बतौर नेता मोदी और ओबामा के बीच केमिस्ट्री शानदार रही, लेकिन ओबामा और ट्रंप के बीच जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ राजनीतिक विचारधारा ही नहीं, बल्कि दोनों नेताओं का मिजाज और नीतियां भी काफी जुदा हैं। और यही मोदी के लिए भी एक चुनौती होगी कि वो ओबामा के अमेरिका से ट्रंप के अमेरिका की तरफ किस तरह जाते हैं। ट्रंप की नीतियों को लेकर भारत में भी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, या यूं कहें कि आशंकाएं जताई जा रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है H-1B वीजा से जुड़ा। माना जा रहा है कि H-1B वीजा के नियमों में बदलाव कर ट्रंप सरकार इसे छात्रों तक सीमित करना चाहती है और इसको लेकर प्रस्ताव जल्द आने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो ये भारतीय IT कंपनियों के लिए बड़ा झटका होगा। इसी तरह ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट की नीति भी भारतीय IT और फार्मा सेक्टर के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। भारतीय IT कंपनियों का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को ही होता है, वहीं फार्मा सेक्टर के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को ही जाता है। अगर ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट जैसे कहा है वैसे ही लागू कर दिया तो इससे भारतीय उद्योगों पर असर पड़ना तय है। टीम न्यूज़ नेशन। छत्तीसगढ़ के कांकेर में विधायक जी इतने नाराज हो गए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम पर कि क्या कहा जाए। जन समस्या निवारण शिविर में उन्होंने डीएम को जबरदस्त खरी खोटी सुनाई। क्यों नाराज हुए विधायक जी, आपको जरा ये देखना जरूरी है। और उसके साथ साथ महिला डीएम के साथ जिस अंदाज में, जिस तरीके में विधायक जी ने व्यवहार किया, क्या वाकई में कोई ऐसा कर सकता है? सबसे पहले जरा वीडियो देखिए, फिर चर्चा करते हैं इस पर। मैंने अलग अलग डेट में आपको फोन लगाया है, आपने फोन रिसीव नहीं किया। पब्लिक को बेवकूफ बना के लिए ताली बजवाना है, ऐसा में काम नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा में काम नहीं चलेगा। अरे आदिवासी का आप शोषण कर रहे हैं, मैं इस बात को ऊपर तक ले जाऊंगा। नहीं, ऊपर बात करूंगा, नीचे भी बात करूंगा। नहीं, ऐसा होता है क्या? मेरा फोन रिसीव नहीं कर दिया। हाँ, मैंने आप 6 महीनों से लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। आप एसडीएम भाग प्रतापपुर क्या खाएंगे गरीब लोग? ऐसी शासन को बदनाम करने वाले लोग बैठे हो। फोटो खिंचा रहे हो जगह जगह जाकर के, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। नहीं, तुम लोगों के कारण हमारी सरकार बदनाम हो रही है। डीएम के मुंह से आवाज सर निकली, लेकिन विधायक जी ने एक नहीं छोड़ी और तमाम लोगों के सामने जो डीएम की बेइज्जती की, क्या वाकई में इसका कोई भरपाई हो पाएगी? क्या वाकई में इसी तरह से व्यवहार करना चाहिए किसी विधायक को? अब आपको दिखा रहे हैं एक और सीसीटीवी फुटेज जो कि दिल्ली के वेलकम इलाके की है, जहां दो गुटों के बीच में हिंसक झड़प हुई और दोनों पक्षों के बीच जोरदार मारपीट हुई, पथराव भी हुआ और कई लोग इसकी वजह से जख्मी भी हुए हैं। दरअसल गली में खड़ी कार से दूसरी कार की हल्की टक्कर हो गई। एक पक्ष ने कार के ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया,
उसके बाद दूसरे गुट के लोग आए और उन्होंने दूसरे यानी कि पहले पक्ष को भी पीटना शुरू कर दिया। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और जरा आप देखिए कि ऐसा लग रहा है मार पिटाई जबरदस्त तरीके से हो रही है और यह प्रदर्शित करती है दिल्ली के बड़े दिल वालों की वाकई की दास्तान। और अब चिली के जंगलों की आग आपको दिखाते हैं। चिली के सेंटियागो प्रांत में जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, जिसकी वजह से लाखों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुका है। आग अभी तक नहीं बुझाया जा सका है और चिली की सरकार ने आग के खतरों को देखते हुए देश और खास करके इन तमाम जंगली इलाकों में इमरजेंसी घोषित कर दी है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 50 साल में ऐसी भीषण आग चिली के जंगलों में नहीं लगी थी जो फिलहाल लगी है। हेलीकॉप्टर्स और कई अन्य संसाधनों की मदद से आग को बुझाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। और आइए अब आपको ये भी दिखा दें कि क्यूबा में, चिली के पास ही दक्षिण अमेरिका के एक दूसरे शहर क्यूबा में समुद्र में आफत का सबब क्या था। क्यूबा में तेज हवाएं चल रही थीं, जिसकी वजह से तेज लहरें उठने लगीं और समुद्र के किनारे बसे इलाकों में इन तेज लहरों की वजह से क्या स्थिति रही है। क्यूबा के तटीय इलाके में 15 से 20 फीट ऊंची ये लहरें आईं और किनारे पर जो कुछ भी था उसे बहा कर ले गई। लोगों में दहशत था, लोगों को डर लग रहा था, लेकिन ये है क्यूबा की तस्वीरें जो प्रदर्शित करती हैं कि सुनामी से किसी मामले में कम नहीं थी।